देवेंद्र आहूजा का रोहनिया में कप सिरप जिम के तहखाने में 2 करोड़ का माल पकड़ा गया, अर्थात नशे की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई। देवेंद्र आहूजा 2023 में ये वेस्ट बंगाल में बंद रहा। 53 बोतल फेंसाडिल सिरप और 4 किलो गांजा ये भी इसके पास से बरामद हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र आहूजा के टुकड़ों पर पल रहे हैं, डीओजी टाइप के पल रहे हैं। हड्डी फेंका मिमियाने लगे, कू कू, जैसे पीले ना कू 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 करते हैं, वैसे देवेंद्र आहूजा के हड्डी के आगे ड्रग इंस्पेक्टर कू कू कर रहे हैं। मिस्टर जुनाब अली जो अपने आप को बहुत साफ पाक बता रहे हैं, इनका ये प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं, इनका भी जांच होना चाहिए। बेईमान कहीं का। टाइटन फिटनेस जिम को देखकर कोई कह सकता है जिम कम, नशे का काम यहां ज्यादा हो रहा था। यह कसरत का जगह नहीं बल्कि अवैध सिरप की सप्लाई का गुप्त गोदाम भी था। इन सिरप माफियाओं ने एंटी नारकोटिक्स टीम को अपना रखैल, अपना भड़ुआ बना लिया। जी हां, भड़ुआ बना लिया। ये शब्द एकदम बिल्कुल सटीक होते हैं एंटी नारकोटिक्स के अफसरों के ऊपर जो सिरप माफियाओं के दल्ले बन चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र आहूजा के टुकड़ों पर पल रहे हैं। ड्रग विभाग के भ्रष्ट अफसरों का संरक्षण। दिनेश कुमार तिवारी ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी का अधिकारी, तू है सबसे बड़ी गंभीर बीमारी। लाखों की बिलिंग, उठान, स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन बिना ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के कैसे संभव है? चोर बेईमान ड्रग इंस्पेक्टर बताओगे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दोस्तों, देवेंद्र आहूजा का रोहनिया में कप सिरप जिम के तहखाने में 2 करोड़ का माल पकड़ा गया, अर्थात नशे की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू के बाद ये देवेंद्र आहूजा कौन पैदा हो गया। तो देवेंद्र आहूजा के विषय में बताना चाहता हूं। देवेंद्र आहूजा 2023 में ये वेस्ट बंगाल में बंद रहा। 53 बोतल फेंसाडिल सिरप और 4 किलो गांजा ये भी इसके पास से बरामद हुआ। ये कोर्ट का कागज है दोस्तों, ये कोर्ट का कागज आप देख सकते हैं। इसका प्रेयर जो है ऑनरेबल जस्टिस डबल बेंच ने रिजेक्ट कर दिया। अब देवेंद्र आहूजा का जो खास चमचा है वाराणसी का रहने वाला प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, ये सब गैंग है। देवेंद्र आहूजा एक ऐसा नाम है सिरप के क्षेत्र में जो आगरा निवासी है। यहां तक अभी तो यूपी पुलिस प्रथम दृष्टया अभी तक पहुंच नहीं पा रही है। जैसा कि लगातार कप सिरप का खबर चल रहा है, पूरे जगह सिर्फ एक जायसवाल की चर्चा हो रही थी। जायसवाल जी बहुत चर्चित भी थे, लेकिन प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू एक ऐसा नाम रहा जो कोई जानता भी नहीं था, जिसको अचूक संघर्ष ने खोला। अब अचूक संघर्ष एक और खुलासा कर रहा है कि प्रशांत उर्फ लड्डू उपाध्याय का बाप कौन? देवेंद्र आहूजा। इसकी कुछ टीम भी है। ये टीम में मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। नीलेश गुप्ता, मोबाइल नंबर 8726333669, 7068805429, 7307363169। अब नीलेश गुप्ता के भी बाप यहां पर है, गुंजन केसरी। इसका मोबाइल नंबर है 7007286646, 7905485044। अब एक सज्जन है विष्णु प्रजापति, ये सूर्या अपार्टमेंट 2nd फ्लोर पटना के रहने वाले हैं। इनका मोबाइल नंबर जो है 8538982919। और इनका एक वर्कर है राहुल, उसका भी मोबाइल नंबर है 630626464297। एक ट्रांसपोर्टर है मां संकटा, अमर बैंक्वेट के सामने एसबीआई एटीएम के बगल में राम कटोरा। एक सज्जन है रोहित केसरी, इनका मोबाइल नंबर है 998407
63,622। और एक और सज्जन का नाम है मिंटू कुमार, ये गोडाउन ऑटो ड्राइवर का है। कपड़े के नीचे फेंसाडिल सिरप लोड होके जाता है। ये रही प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू एंड कंपनी, जिसका बिग बॉस है देवेंद्र आहूजा। अब आते हैं वाराणसी में जो छापेमारी हुई उसके विषय पर कुछ आपको मैं बताता हूं। जिम के तहखाने में छिपी फेंसाडिल सिरप की नशे की बोरियां, पुलिस पहुंची तो खुला रैकेट का काला दरवाजा। प्रधानपति जनता के वोट पर बैठे परिवार की जेल योग्य जिम की राजनीति कर रहा था। 150 पेटी एस्कफ वाराणसी से मालदा तक नशे का हाईवे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नेशनल हाईवे पर जितने भी बड़े बड़े गोदाम हैं, अगर सब गोदाम का सूक्ष्मता से जांच हो जाए तो अभी और भी सिरप मिल सकता है। फिलहाल सिरप पर लगातार हो रही कार्रवाई से जो इस पर काम करने वाले हैं वो भूमिगत अंडरग्राउंड हो गए। सप्तसागर दवा मंडी का गैंग चलाता है करोड़ों का धंधा, भ्रष्ट अफसरों की मौन साझेदारी। ड्रग विभाग, देवदूत या दलाल, डीएलएसए के संरक्षण में फल फूल रहा प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू देवेंद्र आहूजा का कारोबार। और गोदाम मालिक की एक ही कहानी, हमको कुछ नहीं पता, हम तो रेंट पे दे दिए हैं। तो जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। आगरा पटना सहारनपुर कनेक्शन देश भर में फैला कप सिरप का अंडरग्राउंड नेटवर्क। कानून व्यवस्था की लाचारी या मिली भगत, रोहनिया की धरती पर प्रशासन की नैतिकता की लाश। अब इतना बड़ा कप सिरप का कारोबार हो रहा था, ये एक ही दिन में तो फैला नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर जो इस समय छापेमारी का नाटक कर रहा है, ड्रग इंस्पेक्टर भी इसमें पार्टनर था। और क्योंकि एक तो बात तय है, इतना बहुत बड़ा पैमाने पर करोड़ों का काम हो और विभाग को पता ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एसटीएफ से लेकर एसओजी से लेकर क्राइम ब्रांच से लेकर ऐसा कोई पुलिस का और नारकोटिक्स का ऐसा कोई अधिकारी और कर्मचारी ना रहा हो जो नारकोटिक्स माफिया प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू और उसकी कंपनी से पैसा ना खाता हो। क्योंकि एक ही दिन में नहीं होता कुछ, कायदे से तो इसमें ड्रग इंस्पेक्टर को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। अब ये अपने को चिकना रहे हैं मिस्टर जुनाब अली, जो अपने आप को बहुत साफ पाक बता रहे हैं, इनका ये प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, एफआईआर करवा रहे हैं, इनका भी जांच होना चाहिए। ये भी मिला हुआ है बेईमान कहीं का, फोन नहीं उठाता है, जिसे लगता है कि सरकारी नंबर, ये जनता के नौकर कहलाते हैं अधिकारी, लेकिन ये फोन नहीं उठाते हैं। बेईमान जुनाब अली ड्रग इंस्पेक्टर। फिलहाल रोहनिया के भदवर में पुलिस ने जिम के अंडरग्राउंड में जो 2 करोड़ का सिरप बरामद किया, उसे यह स्पष्ट हो गया कि प्रशासन के नाक के नीचे एक पूरी फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस का काम सूंघना होता है। 3 लोग सूंघने में बहुत तेज हैं, पुलिस, पत्रकार और कुक्कुर, ये सूंघ कर पहुंच जाते हैं। पत्रकार सूंघ कर पहुंच जाता है, कुत्ता सूंघ कर हड्डी खोज लेता है, पुलिस सूंघ कर भी अनजान बनी रहती है। जब बहुत प्रेशर पड़ता है तो मामला खुल जाता है। वही हाल स्थानीय पुलिस प्रशासन का है, हर जिले में यही हाल है। करपड़ाली यही है, क्योंकि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। देवेंद्र आहूजा जो इस पूरे पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड है, जो आगरा निवासी है, उसका आधार कार्ड भी हमारे पास है दोस्तों। देवेंद्र आहूजा का आधार कार्ड मेरे पास है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश पुलिस को ये मैं अभी प्रोवाइड करा दूंगा, या इस खबर के मार्फत से वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। तो देवेंद्र आहूजा इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहा है, उसका चमचा प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, नीलेश गुप्ता, गुंजन केसरी, विकास प्रजापति, ट्रांसपोर्टर रोहित केसरी, मिंटू कुमार, एक वर्कर राहुल, ये सब पुनः एक बार देख लीजिए ध्यान से आप लोग, ये आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिलेगा। अब इतना बड़ा घटना हो जाएगा, ये कैसे मान लें कि प्रशासन सो रहा है? इनके हैंड्स क्या कर रहे हैं, इनका मूवमेंट नेटवर्क क्या कर रहा है? बगैर पुलिस के संलिप्तता से कोई काम होता नहीं। बहरहाल नेटवर्क सहारनपुर, आगरा, पटना, मालदा, झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल तक
देवेंद्र आहूजा का माल जाता है और प्रशांत उपाध्याय लड्डू और कंपनी जो ये सब है ये संगठित व्यापार चला रहे हैं। सवाल यह है कि यह सिरप इतना कहां से मिला, इतनी मात्रा में आया कैसे, उतरा कैसे, छिपा कैसे और सप्लाई के लिए कैसे तैयार हुआ? एक ही जवाब है, क्योंकि सारे चोर मिलके एक हो गए, इसीलिए ये काम हो रहा है। रोहनिया थाना क्षेत्र के हाईवे इन होटल के पास चल रहा टाइटन फिटनेस जिम को देखकर कोई कह सकता है जिम कम, नशे का काम यह ज्यादा हो रहा था। यह कसरत का जगह नहीं बल्कि अवैध सिरप की सप्लाई का गुप्त गोदाम भी था। पुलिस को सूचना मिली कि बड़े पैमाने पर असामान्य पैकेट रखे गए हैं। इसके पहले सूचना नहीं मिल सकती थी। इसके पहले सबको मोतियाबिंद हो गया था कि आंखमुदवा रोग हो गया था। इसमें किसी को क्लीन चिट देने लायक नहीं है। खैर, बुधवार को एसीपी रोहनिया संजीव शर्मा और थाना प्रभारी राजू सिंह की टीम जब जिम में घुसी तो सामने 150 पेटी एस्केप सिरप रखी मिली, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ आकी गई है। पहले तो मामला सिर्फ पुलिस का लगा, लेकिन जैसा ही पता चला सिरप की सप्लाई बंगाल के मालदा टाउन तक जानी थी, तुरंत ड्रग विभाग और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को बुलाया गया। जी हाँ, वही एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो बाबा जी गठन किए हैं। लेकिन सिर्फ माफियाओं ने एंटी नारकोटिक्स टीम को अपना रखैल, अपना भड़ुआ बना लिया। जी हाँ, भड़ुआ बना लिया। ये शब्द एकदम बिल्कुल सटीक होते हैं एंटी नारकोटिक्स के अफसरों के ऊपर, जो सिर्फ माफियाओं के दल्ले बन चुके हैं। और दल्ला बनाया कौन? देवेंद्र आहूजा, आगरा वाला, जो कलकत्ता में बंद था। यह सिरप कोई साधारण सिरप नहीं थी, यह हिमाचल प्रदेश से लाया गया था। एबोट और लेमरोड जैसी कंपनियों का एस्केप सिरप है, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नशे के लिए किया जाता है। पुलिस ने मौके से महिला प्रधान प्रति को हिरासत में लिया। यानी निर्वाचन में जनता की सेवा करने वाला यह प्रधान छिपकर नशे का कारोबार कर रहा था। यह जिम भले ही किराए पर लिया गया हो, लेकिन प्रधानपति को 150 कप पेटी सिरप किसने दिया? कौन है उसका सप्लायर? किसके भरोसे पर उसने इतना बड़ा माल अपने गोदाम में रखा? फिलहाल इसमें एसआईटी गठित है और मैं आपको एक बात और आज बता दे रहा हूं, समय के साथ यह मामला भी ठंडा हो जाएगा। सवाल यह है कि वाराणसी से मालदा तक नशे का हाईवे कौन चला रहा है? वाराणसी से मालदा तक नशे का हाईवे देवेंद्र आहूजा, आगरा वाला चला रहा है। प्रशांत उपाध्याय और लड्डू एंड कंपनी इसमें पूरी तरह संलिप्त है। बार बार मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि जिला प्रशासन सिर्फ एक जायसवाल के नाम को जानती थी। मैं इतने नाम खोल रहा हूं, सिर्फ जायसवाल नहीं, जायसवाल जैसे कितने बागड़ बिल्ले हैं जो इस नशे के काम को कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जायसवाल दूध के धुले हैं, उन पर भी मुकदमा हो ही गया है। कब तक बचेंगे? उनको भी आज नहीं कल जमानत कराना होगा, जेल जाना होगा, क्या होगा वो भविष्य के परे है। लेकिन जायसवाल तो चर्चित में थे, लेकिन जायसवाल के पीछे ये सब गुरु घंटाल कौन थे? इसका खुलासा अचूक संघर्ष ने किया। प्रशांत उपाध्याय और लड्डू के जो फर्म थे, राधिका इंटरप्राइजेस और राजेंद्र ड्रग एजेंसी, दोनों पर खबर छपने के बाद कार्रवाई हुई। इसके पहले क्या ड्रग इंस्पेक्टर को मोतियाबिंद हो गया था? गजब गजब हाल चल रहा है। डोली संग बेविचारी तो दुल्हन कहां तक सुरक्षित हो, वही हाल ड्रग विभाग का है। ड्रग विभाग के इंस्पेक्टर जो चिकना रहे हैं, जो दूध के धुले बन रहे हैं, ये खुद ही सिर्फ माफियाओं से मिलकर ये धंधा चलाए। खासकर देवेंद्र आहूजा के टुकड़ों पर सारा ड्रग विभाग पल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र आहूजा के टुकड़ों पर पल रहे हैं, डीओजी टाइप के पल रहे हैं। हड्डी फेंका मिमियाने लगे, कू कू, जैसे पीले नहीं कू कू करते हैं, वैसे देवेंद्र आहूजा के हड्डी के आगे ड्रग इंस्पेक्टर कू कू कर रहे हैं। वाह, क्या योगी राज है, क्या राम राज चल रहा है। मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। जी हाँ महाराज जी, आपको तो हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत तो मिलेगा नहीं, तो इतना बड़ा सिंडिकेट पर आप कैसे ध्यान दे सकते हैं? फिलहाल अब एसआईटी जांच क्या करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं इसके पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा। जिस पर जांच टीम गठित होती है, सिर्फ एक ही सिस्टम फॉलो होता है, माल अंदर
जांच टीम से आप बाहर हो जाइए। धीरे धीरे सब हो जाएगा, क्योंकि इस देश में तो हत्या, बलात्कार, लूट करने वाले को भी न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे रही है। निठारी कांड में देखिए, इतना बड़ा कांड हुआ, 14-15 बच्चों का नरकंकाल मिला, माननीय उच्च न्यायालय से वो बरी हो गया। तो पास में पैसा न हो तो न्याय की तरफ देखना भी यहां गुनाह है। दवा माफिया के नाम पर उजागर हुआ प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, नीलेश गुप्ता और देवेंद्र आहूजा का पूरा रैकेट। इस मामले में जिन नामों का खुलासा मैंने किया है, सामान्य नाम नहीं है, जिनकी पहुंच दवा मंडियों से लेकर सरकारी अफसरों के घरों तक है, उनके बेडरूम तक है। उनको ये लोग उर्वशी, रंभा, मेनका भी सप्लाई करते हैं, क्योंकि बिना उसके तो काम राजसी सुख है ना। जब पैसा ओवर हो जाता है तो अधिकारी भी दारूबाज, और वो शब्द मैं यहाँ यूज नहीं करता, रंगीन मिजाज हो जाते हैं। सारी दारूबाज रंगीन मिजाज हो जाते हैं। प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू सप्तसागर दवा मंडी का पुराना कुख्यात खिलाड़ी है। नीलेश गुप्ता पहले दवा की दुकान पर नौकर था, अब करोड़ों का मालिक बन चुका है। देवेंद्र आहूजा प्रतापनगर आगरा, गुंजन केसरी विकास प्रजापति विष्णु पटना बिहार, रोहित केसरी वाराणसी का ट्रांसपोर्टर, मिंटू कुमार गोदाम इंचार्ज, इन सबकी भूमिका साफ है। किसी का काम माल उठाना, किसी का काम ट्रांसपोर्ट करना, किसी का काम गोदाम उपलब्ध कराना, किसी का काम आगे सप्लाई करना। एक संगठित माफिया नेटवर्क की परतें अब पूरी तरह खुल चुकी हैं, जिसका सरगना देवेंद्र आहूजा आगरा वाला है। माल कैसे छिपाया गया? ड्रग विभाग के भ्रष्ट अफसरों का संरक्षण। दिनेश कुमार तिवारी, ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी का अधिकारी, तू है सबसे बड़ी गंभीर बीमारी, तेरा नाम सबसे पहले सामने आता है। सूत्रों की माने यह तो वही शख्स है जिसकी छत्र छाया में प्रशांत उपाध्याय, नीलेश गुप्ता जैसे खुलेआम अवैध कफ सिरप का धंधा करते थे। क्या एक भी पेटी बिना अनुमति के आगे निकल सकती है? क्या 150 पेटियां वाराणसी आ जाए और ड्रग इंस्पेक्टर धृतराष्ट्र की तरह घर पर बैठा रहे और पूछे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इन लोगों को तो पनही से संस्कार करे, पनही जो पैर में पहनने वाला आभूषण है, उसी से इन लोग का संस्कार करना चाहिए। लाखों की बिलिंग, उठान, स्टॉक, ट्रांसपोर्टेशन बिना ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी के कैसे संभव है? चोर बेईमान ड्रग इंस्पेक्टर बताओगे? नहीं बता सकते, क्योंकि तुम्हारा कामे है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम लोग संविधान का शपथ लेकर सरकारी कुर्सी पर बैठ के संविधान का चीरहरण करते हो, लेकिन पाप का घड़ा तो भरेगा, और जब भरेगा तो फूटेगा, और फूट गया। इस गिरोह के तार एक जिले या राज्य तक सीमित नहीं। सहारनपुर के विशाल राणा और विभोर राणा जो दोनों भाई हैं, उनसे लगायत पटना, आगरा, वाराणसी का रोहित केसरी पूरा नेटवर्क है, जो पूरे देश भर में कफ सिरप, ट्रामाडोल, कोडीन आधारित दवा की सप्लाई करता है। यह व्यापार सिर्फ अवैध ही नहीं, यह युवाओं के भविष्य को चुराने वाला अपराध है। कई राज्यों की पुलिस महीनों से सिरप माफिया की तलाश है, लेकिन वे खुलकर इसलिए चलते हैं कि सिस्टम के अधिकारी उनके लिए ढाल बने रहते हैं। अधिकारी के साथ इनको राजनेताओं का भी समर्थन रहता है, क्योंकि बगैर राजनेताओं के संरक्षण के इतना बड़ा संगठित अपराध नहीं हो सकता। इतनी बड़ी मात्रा में अवैध कफ सिरप किसी छोटे रैकेट का काम नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। स्थानीय प्रशासन, ड्रग विभाग, दवा मंडी, राजनीतिक संरक्षण सबने एक साथ मिलकर इस गलीच धंधे को फलने फूलने दिया। क्या ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी अपने अधिकार क्षेत्र में चल रही 2 करोड़ की अवैध दवा को नहीं जानता रहा होगा? बिल्कुल जानता रहा होगा। क्या थाना चौकी को जानकारी नहीं थी? प्रधानपति को पता नहीं था गोदाम में क्या रखा है? सब जानते हैं, लेकिन सब पैसे की माया मौनी बाबा बना देती है। दोस्तों, तो ये रहा कफ सिरप का एक ऐसा काला सच जो आपके सामने आया है कि देवेंद्र आहूजा एंड कंपनी, अर्थात देवेंद्र आहूजा, प्रशांत उपाध्याय उर्फ लड्डू, नीलेश गुप्ता, गुंजन केसरी, विकास प्रजापति, विष्णु, मिंटू कुमार, रोहित केसरी, इनकी कारगुजारी एसआईटी जांच में क्या रंग लाएगी, ये तो आने वाले समय के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मामले में भी
आज नहीं तो कल पैसे के जोर पर बड़े गुनाहगार छूट जाएंगे और नीचे के छोटे तबके के लोग फंसे रहेंगे, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज होती है कि आपके सारे गुनाह को धो डालती है। एसआईटी जांच कुछ दिन बाद पैसे के आगे दम तोड़ती है, या कुछ ईमानदार अफसर ऐसे बचे हैं जो अपनी गरिमा को दागदार नहीं होने देंगे। ये भी भविष्य के गर्भ में है। नमो बुद्धाय, जय संविधान।